मानवी की दौलत बन सकती है। बेटा, तुम्हारे माथे पर पड़ी हुई लकीरें साफ साफ बता रही हैं कि तुम्हें कोई बड़ा कष्ट है, परंतु तू घबरा मत। ऊपर वाला अपने बंदे को उतना ही कष्ट देता है, उतना ही दर्द देता है, जितना कि वो सहन कर सके। क्या कष्ट है बेटा? दर्द सहने से नहीं डरता बाबा, पर अब जिस दुविधा में उसने डाल दिया उसका अंजाम दर्द नहीं, सिर्फ मौत है, और वो भी एक अपने की मौत। जीवन और मृत्यु तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं बेटा। जो आया है उसे जाना ही होगा। जो अब तक आए नहीं बाबा, क्या उसका जाना ठीक है, या फिर उसका जिसके हिस्से की खुशियां तो अब आनी है? बाबा, इन दोनों अपनों के बीच में से फैसला सिर्फ मुझे लेना है। एक की जिंदगी यानी दूसरे की मौत, और यानी दूसरे की जिंदगी मतलब उसकी मृत्यु। और इस जिंदगी और मौत के इस तराजू में हथियारा तो मैं ही बन गया ना। सब्र रखो बेटा। जिस उत्तर को तुम बाहर खोज रहे हो वो किसी मंदिर या किसी पावन स्थल पर नहीं, तुम्हारे भीतर से आएगा, तुम्हारे मन से आएगा बेटा। मेरे मन से? हाँ बेटा, क्योंकि परम पुरुष सच्चिदानंद घन परमात्मा वहीं तो निवास करते हैं। तुम्हारे मन में, हमारे मन में, सबके मन में बेटा। तुम्हारी इस मुश्किल का समाधान भी तुम्हारे मन से आएगा। लेकिन बाबा, मुझे पता कैसे चलेगा? बस उसके इशारे का इंतजार करो। तुम मेरी लाइफ का बहुत बड़ा तोहफा देना चाहते थे ना? तोहफा? भूल गए? मेरी लाइफ की पहली किस। वैसे तो मैं चाहती तो कि ये शादी के बाद हो, पर अब वो शादी का दिन आए ना आए। पर पता है क्या, अगर तुम चाहो ना तो तुम मुझे ये तोहफा अभी इसी वक्त दे सकते हो। मेरे जाने के बाद मुझे कोसना मत कि मैंने चांस नहीं दिया। रोका हो गया, फिर भी अपने दिल को संभाल के रखा। सगाई हो गई, फिर भी अपनी एक्साइटमेंट को दबा के रखे कि एक दिन हमारी शादी जरूर होगी, और उस दिन मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे हसीन तोहफा दूंगा। जिसकी एक दिन की गारंटी नहीं है, उसकी शादी का दिन किसने देखा है? मैंने देखा मानवी, मेरे दिल ने देखा है। एक ना एक दिन हमारी शादी जरूर होगी, और उस दिन मैं तुम्हें ये तोहफा दूंगा, ये स्पेशल गिफ्ट। ठीक है, लेकिन बाद में मुझे मत बोलना। वैसे विराट, सोचो अगर मैं कैंसर के साथ ये जंग जीत जाती हूँ, मतलब इम्पॉसिबल पॉसिबल हो गया, तो मेरी आगे की, मतलब हमारी आगे की लाइफ में खुशियां ही खुशियां होंगी ना। तुमने मेरे लिए जितने आंसू बहाए हैं ना, मैं प्रॉमिस करती हूँ उन सारे आंसुओं को ना खुशियों से भर दूंगी। तुम्हें कभी भी मायूस होने का मौका नहीं दूंगी मैं। सोच लो, अब तुमने प्रॉमिस किया है तो निभाना पड़ेगा। नो धोखा शोका। प्रॉमिस। चलो अब इसी बात पे यहाँ से उठते हैं और घर चलते हैं, वरना घर वाले सोचेंगे कि मैं तुम्हें बाहर घुमाने लेकर आया हूँ। चलो ठीक है, तुम भी क्या याद रखोगे। चलते हैं वापस। चल आराम से।
मानवी, मानवी, एक्शन। 1000 में मेरी प्यारी बहन, माय डियर दी, ये मैसेज सबसे चोरी छुप के सिर्फ आपके लिए। जब आप ये मैसेज देख रही होगी ना, तो शायद मैं आपके पास होंगी, शायद आपसे दूर, या फिर आपसे बहुत दूर बादलों में। पर जहां भी होंगी थी, टेलीस्कोप से आपको जरूर देख रही होंगी ऊपर से, क्योंकि आपको देखे बिना ना मेरी जिंदगी कटेगी, ना उसके बाद वाली जिंदगी, क्योंकि आप ही तो मेरा सब कुछ। मेरी जिंदगी की वो रोशनी जिसने हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाया। मेरे को जब जब ठोकर लगी, मुझे गिरने से बचाया। मेरी हर कमी को खूबी में बदला। मेरे हर आंसू को आपने पहुंचा नहीं, पिया है दी। आप मेरी हंसी, मेरी खुशी, मेरा घमंड, मेरा गुरूर, मेरा जुनून। मेरी लाइफ इतनी लंबी नहीं है, बस ये 21-22 साल। पर हाँ, मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मेरी लाइफ बहुत बड़ी है, क्योंकि इसका हर पल, हर लम्हा मैंने आपके साथ जिया थी, आपके साथ। एंड आई लव यू। एक सीक्रेट बताऊं आपको, आप में मैंने दी बात में माँ को सबसे पहले देखा। और मैं कितनी लकी हूँ दी, वीरेन जीजू ने भी मुझे ऑलमोस्ट गोद ही ले लिया। वीरेन जीजू, आपसे ज्यादा तो आजकल मैं भगवान को उनके लिए थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि आपका हाथ उनके हाथ में थमाकर मैं बेफिक्र होके जा सकती हूँ, बिना ये सोचे कि मेरे बाद मेरी डार्लिंग दी का क्या होगा। क्योंकि जीजू आपका प्यार ही नहीं, आपकी ताकत है दी। लिख कर ले लीजिए आप, चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, पर जीजू आपका साथ किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। और मेरे हिस्से का भी सारा प्यार सिर्फ वही आपको दे सकते हैं, पर आपको उनका ख्याल रखना है, मेरे प्यारे जीजू का। आई लव यू जीजू। एंड यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये छोटू सा मैसेज उस छुटकी के लिए जो इस घर की सबसे बड़ी खुशी बन के आने वाली। अब प्लीज ये मत सोचती बैठना छुटकू होगा या छुटकी, मुझे कैसे पता। मैं बोल रही हूँ ना, छुटकी होगी। और दी जब वो बड़ी होगी ना, तो उसे मेरा मैसेज जरूर देना कि उसकी मन्नू मासी कह के गई है कि जिंदगी के हर पल को ना खुल के जिए, क्योंकि लाइफ में सबसे बड़ी चीज पता है क्या है? आज। कल तो बीत गया, और जो आने वाला कल है वो किसी ने देखा नहीं। इसलिए जो भी कुछ है हमारा आज, अभी, उसे कभी हाथ से न जाने दे, क्योंकि यही पल जिंदगी है। खुल के जिए, मस्ती से जिए, सबको परेशान करके रखे। चलो अभी बहुत हो गया, लेकिन ये सब कहना बहुत जरूरी था। And with that, I love you दी, I love you। अभी भी, उसके बाद भी, हमेशा। बाय।
आप में मैंने दी बाद में माँ को सबसे पहले देखा। और मैं कितनी लकी हूँ दी, वीरेन जीजू ने भी मुझे ऑलमोस्ट गोद ही ले लिया। आपसे ज्यादा तो आजकल मैं भगवान को उनके लिए थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि आपका हाथ उनके हाथ में थमाकर मैं बेफिक्र होके जा सकती हूँ। इस दुनिया में जीविका के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तुम हो, उसकी पहली बेबी तुम हो मानी। हेलो। हेलो मानवी, मेरा पुत्र कैसा है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ चाची, आप सब लोग कैसे हैं? हम सब यहाँ बिल्कुल ठीक है। ये ले, बीजी बात करेंगी तुझसे। मानवी बेटा, कैसे है तू? ठीक तो है ना? तेरी बहुत याद आ रही थी। हम इतने दिन अलग भी तो नहीं रहे हैं ना बेटा? वही तो बीजी, मैं तो बस अब दिन गिन रही हूँ अपने वापस आने के। पता है, लंच में बहुत याद आती है आपकी डांट, डिनर में बड़ी बीजी के ताने, और वो चाचू की चाय, वो भी बिना चाचू की हेल्प लिए। ओए मानवी, जब से तू गई है ना, पूरे घर का सारा काम मुझ गरीब को अकेले करना पड़ता है, और वो भी किसी हेल्प के बगैर। और जो तेरी सास है ना, ओ मेरी सास है ना, उन्होंने भी सारा काम मुझे पे थोप दिया है। हाय ओ रब्बा, मेरी छोटी सी कटोरी जैसी कमर का ना कमरा हो रहा है दर्द की वजह से। पुत्र जल्दी लौट के आ जा। वैसे बेटा, मेरी सास भी मुझे कम तंग नहीं कर रही है। क्या बड़ी बीजी आपको तंग करती है? अरे नहीं बेटा, ये तेरी बीजी है ना, मुझे तंग कर रही है। तेरी सिफारिश कर रही थी कि मेरे सोने के कड़े मैं तुझे दे दूं। हाँ तो दे दो ना बड़ी बीजी, मैं कब से उन पर नजर टिकाए बैठी हूँ। आप बच के रहना मेरी नजर से। अरे नहीं रे, तुझे तो कभी नहीं दूंगी। हाँ तो और किसे दोगी? डब्बू को? हाँ वैसे हमारे घर में अब मेरे बाद तो लड़की वही बची है नहीं तो आएगी तेरी बेटी। और कसम खा, ये सोने के कंगन है ना, तू उसे ही देगी। अरे क्या बड़ी बीजी, अब इसकी भी कसम खाऊं क्या? अब कितनी भोली हो। मानवी बेटा, तू ठीक तो है ना? बड़ी बीजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ। बाय। मैं ना कल मंदिर जाऊंगी और मानवी की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करूंगी, मन्नत मांगूंगी, और कल सारा दिन मैं उपवास रखूंगी मानवी के लिए। और मैं भी, अगर जो भगवान है ना, तो मेरी बच्ची को जरूर बचा लेगा। मेरा भी विश्वास है, चमत्कार जरूर होगा। मैं भी अपनी बच्ची के लिए व्रत रखूंगी, सब ठीक हो जाएगा। हे भगवान, मेरी मानवी के लिए कोई मसीहा भेज दे। रेन जी, तरुण ने कहा कि आपने मुझे बुलाया। सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। इतनी बड़ी मुश्किल में मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। हमारी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला, और
मैंने तुमसे मुंह मोड़ लिया, लेकिन मुझे मेरी गलती के साथ मेरी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। कितनी मुश्किल से तुमने ये फैसला लिया होगा, किस तरह अपने आप को मारकर तुम इस नतीजे पर आई होगी। जीविका, जीविका, मैं तुम्हारी कमजोरी नहीं तुम्हारी ताकत बनना चाहता हूं। तुम्हारे हर एक फैसले में तुम्हारा साथी बनना चाहता हूं। और इस फैसले में मैं तुम्हारे साथ जाके मुझे एहसास हुआ कि जब एक इंसान जिंदगी की दो राह पर आकर खड़ा हो जाता है, तब उसके लिए फैसला लेना कितना मुश्किल होता है। और इस वक्त उसे अपने दिमाग से नहीं अपने दिल से सोचना चाहिए। और मेरा दिल यही कहता है कि आने वाला कल चाहे कितना भी प्यारा क्यों ना हो, लेकिन हमें जीना आज में ही। जो पल है वो आज ही है। जीविका, इस बच्चे को खोने के बाद भगवान हमें जरूर दूसरा मौका देंगे, लेकिन अगर हमने मानवी को खो दिया तो फिर मानवी को कुछ नहीं होने देंगे। कुछ नहीं होगा मानवी को, और मानवी भी तो हमारी बच्ची जैसी ही है। आने वाले बच्चे के लिए सामने वाले बच्चे की कुर्बानी नहीं दे सकते। जीविका, तुम मानवी को बोल महरो दोगे, अब अगर ये एक ऑप्शन बचे तो फिर हम ये कुर्बानी देंगे। जी, मुझे नहीं लगता आज तक किसी भी माँ बाप ने ऐसी मुश्किल सिचुएशन को फेस किया होगा। भगवान करे ऐसी दो राहों पर कोई भी ना खड़ा हो। लेकिन वीरेन जी, जो हमने सोचा है वो हमें करना ही होगा। मन्नू को बचाने के लिए मुझे अपना बच्चा अबॉर्ट करना ही होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।